तो जय किसान दोस्तों, ये खेत में दिखा रहा हूँ मेरे पड़ोसी का, मेरा नहीं है, मेरे पड़ोस में है खेत। देख रहे होंगे आप, ये खेत में कुछ बोया जा चुका है, दूर दूर तक आपको दिखाई दे रहा होगा। ये अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर ही इसमें बो दिया गया है साहब। इसमें पहले इसमें गेहूँ थे, गेहूँ काट के थोड़ा दिन छोड़ा गया, फिर उसके बाद इसमें ये देखिएगा आप कुछ बो दिया है। अच्छा, आप गैस कर सकते हैं क्या बोया गया होगा, इस समय क्या बोया जा रहा होगा। बोया गया है, ये देखिएगा आप, ध्यान मेरी बात पे, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। इसमें बोया गया है, इसमें लगाया नहीं गया है उसको, जैसे कि पहले परंपरागत तरीके से लगाते थे। तो ये परंपरागत तरीके को छोड़ के लोगों ने यहाँ पे धान बोआ है। धान तो समझते हैं ना, जिससे चावल बनता है, और हमारे क्षेत्र में इसको बोलते हैं मुंजी। तो दोस्तों, इसमें मुंजी बोई गई है, ना कि जैसे परंपरागत तरीके से आपने देखी होगी, अभी तक देखते आए होंगे, वो पानी भर के लगाते थे। तो वो सारी परंपरा अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं किसान के साथ, सरकार के भी ने भी इन्वॉल्व हुई है, सरकार भी इसमें, सरकार ने भी मना किया है पानी वाले धान लगाने के लिए। तो इस तरीके से इस धान को बोया गया है मशीन की सहायता, जैसे कि गेहूँ बोया जाता है, खाद और बीज एक साथ मिला के उसको बोया जाता है। तो इसकी भी एक मशीन आई थी बोने के लिए, जैसे कि गेहूँ की तोड़ने वाली। तो आप समझिए कि तरीका बदलना क्यों पड़ रहा है हम लोगों को। पहले हम लोग धान को पानी ही में ही लगाते थे, पौध भी पानी में ही डालते थे ज़्यादातर। अब तो पौध भी सूखी डालने लगे हैं लोग, लेकिन पौध से थोड़ा सा मामला अलग है। पौध डालने की अब ज़रूरत ही नहीं रही है, पौध का इंतजार नहीं करना होता है इसमें केवल और केवल खेत को बढ़िया करके जुताई करके, थोड़ी सी इसमें नमी देखकर, और इसमें बीज बोया जाता है मशीन के द्वारा। अब जमेगा कैसा, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा बाद में। लेकिन सवाल वही आता है कि हमें परंपरागत तरीका क्यों छोड़ना पड़ा। परंपरागत तरीकों को छोड़ना हमारी मजबूरी हो जा रही है। और परंपरागत तरीके से अगर करते रहेंगे तो सरकार ने भी पाबंदी लगाई हुई है। और दूसरी बात, लागत बहुत ज़्यादा आती है उसमें आदमी का एक तरह से कहते हैं तेल निकल जाता है। कहते हैं ना कि भाई तेल निकल गया आदमी का, हमारा इतना ज़्यादा खर्चा आ गया उसमें। तो खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, लेबर बहुत परेशान करती है। इसमें केवल और केवल मशीन की सहायता से आप आसानी से कितने ही बड़ा खेत बो सकते हैं। अब जमने के बाद आपको सारा और जानकारी मिलती रहेगी इसकी, क्योंकि अभी नया नया है, तो अभी पूरी जानकारी नहीं है लोगों के पास। हालांकि आसपास के क्षेत्र में कुछ समय से पहले से ही इस काम को कर रहे हैं, लोग बो रहे हैं, और रिजल्ट अच्छे ही आए होंगे, तभी और लोगों ने भी अपनाया है। नहीं तो अपनाने का तो कोई मामला ही नहीं बनता। अगर रिजल्ट ख़राब हो जाते हैं तो कोई भी बंदा अपनाता नहीं है। तो आप एक बार फिर देख लीजिए ध्यान से इस खेत को। इस खेत में यहाँ तक, वहाँ तक धान ही लगाया हुआ है, मुंजी जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ, और इसके फिर चावल बनेंगे। चलिए, ये तो रही बात परंपरागत तरीक़ों को बदलने की। तो दोस्तों, परंपरागत तरीके हमें बदलने का पड़ते हैं। ये नहर है हमारे पड़ोस खेत के पास में, यहाँ पानी जाते आते रहता है। अब पानी दे दिया है सरकार ने, छोड़ दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, किसान खुश है इससे। चलिए, ये बात भी छोटी बात है, लेकिन जो मैं मेन बात कहना चाह रहा हूँ उसको आप समझिए। वो बात दरअसल ये है कि हमें परंपरागत तरीके कब छोड़ने पड़ते हैं और क्यों छोड़ने पड़ते हैं। देखिए, जब हम परंपरागत तरीक़ों से को अपना के बेवकूफ़ बन के बिल्कुल पागल बन चुके होते हैं ना, तब हमें परंपरागत तरीके हमें छोड़ने पड़ते हैं। समझिए, जैसे कि अभी तक हम लोग ख़रीदारी कर करके परेशान हो चुके हैं आम दुकानों से, गांव की, पड़ोस की, मोहल्ले की, शहर की दुकानों से, जो आम बाज़ार की दुकानें हैं, उनसे ख़रीदारी कर करके हम पागल हो चुके हैं। तो उस ख़रीदारी को भी हमें बदलने की ज़रूरत पड़ रही है। वो परंपरागत तरीका हमें छोड़ना पड़ रहा है, और छोड़ना ही पड़ेगा, मजबूरी भी है। अगर आप समझदार होंगे तो छोड़ देंगे, और अभी थोड़ा सा समझ कम होगी तो अभी और ज़्यादा समय लेंगे, लेकिन कुछ समय बाद आप भी छोड़ देंगे। जो लोग छोड़ चुके हैं वो लोग खुश हो रहे हैं, उनकी परेशानियों का समाधान हो गया है। इसी चीज़ का नाम नेटवर्क मार्केटिंग है, MLM है, और डायरेक्ट सेलिंग है, कि आप परंपरागत दुकानों को छोड़ के कुछ विशेष दुकानें, जो कंपनियों ने डायरेक्ट सामान अपना भेजा है, बिचौलियों को बीच में से ख़त्म करके वहाँ पर सामान आप लेंगे, तो आपको बहुत लाभ होगा। आपको ये परंपरा अपनानी पड़ेगी अगर आपको अपने जीवन में सुधार करना है।
अब भैया जीवन में सुधार नहीं करना है तो आप लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, जैसे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। हालांकि पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं और भी, लेकिन ये तरीका भी अगर आप अपनाएंगे तो इससे भी आप पैसे भी कमा सकते हैं। अब पैसे कैसे कमा सकते हैं उस चीज़ को तभी सीखा जाएगा जब आप ख़रीदारी शुरू करोगे। अब पहले ही आपको बताया जाए तो शायद ये बातें समझ में नहीं आएंगी। तो परंपरागत तरीक़ों से जो हम सामान ख़रीदारी कर रहे हैं उनमें थोड़ा सा हम धीरे धीरे बदलाव लाएँ, जैसे कि बदलाव और चीज़ों में ला रहे हैं। सुनने में आया है कभी बहुत पहले जब गैस की शुरुआत हुई थी हमारे देश में, गैस जब मिलनी शुरू हुई तो लोगों ने बहुत विरोध किया था, लोगों ने गैस खरीदना पसंद नहीं किया था। ये जो एलपीजी गैस है जो हमारे घरों में जलती है, चूल्हे के मतलब जिससे कब बना हुआ हम लोग अब खाना खाते हैं। अच्छा, आप भी मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन आज क्या स्थिति है? आज दोस्तों स्थिति ये है कि शायद ही कोई घर हो जिसमें गैस ना हो। गैस के लिए मारामारी रहती है कि जी मुझे भी देनी है, मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो। मेरे घर में भी ख़त्म हो गई है, और लोग दूर दूर जा के भी लाते थे पहले, अब तो हालांकि घरों में आने लगी है। तो दोस्तों वही कहानी हो रही है कि जिस चीज़ में हम बदलाव ले आते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए कामयाब होने लगती है, हम उस चीज़ के फिर दीवाने हो जाते हैं। ऐसा ही आधार कार्ड के साथ भी हुआ। आधार कार्ड लोगों ने नहीं बनवाए, राशन कार्ड लोगों ने नहीं बनवाए, लेकिन धीरे 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 बदलाव आया। एक ने बदलाव किया, 2 ने किया, फिर 10 ने किया, फिर 50 ने किया, फिर 1000 करोड़ों ने फिर बदलाव कर लिया। तो इसी तरह से बदलाव आता है, एकदम से बदलाव नहीं आता। समझदार लोग थोड़ा सा जल्दी अपना लेते हैं, और जो कुछ ना समझ हैं या दूसरों के बहकावे में आते हैं, दूसरों की बातें सुन के अपना भविष्य ख़राब करते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा समय ले लेते हैं बदलाव लाने में। लेकिन बदलाव आना ज़रूरी है। तो दोस्तों वही बदलाव आने वाला है हमारी ख़रीदारी में भी, और अगर आप बदलाव लाएंगे तो सुखी रहेंगे, वरना जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। इसी का नाम नेटवर्क मार्केटिंग रहेगा। बार बार मैं बताते रहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत कोई हवा नहीं है, बहुत कोई मतलब तोप वाली चीज़ नहीं है। यही एक आसान सा सब फार्मूला है इसका कि आप दुकान बदल दीजिए। दुकान का जो हम परंपरागत सामान खाते हैं वो दूसरी कंपनी का खा लीजिए, जैसे कि RCM। खाना ही है, सामान को इस्तेमाल करना है, खाना है, 2 ही चीज़ें हैं उसमें। कुछ चीज़ें खाने वाली हैं, कुछ चीज़ें इस्तेमाल करने वाली हैं, और इसी तरह से अपने जीवन को सुधारना है, फिर बदलाव मतलब अपने आप ही दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों अगर बदलाव लाना चाहते हैं थोड़ा सा अपने रहन सहन में, अपने बैंक बैलेंस में, तो आप प्लीज़ परंपरागत दुकानों को छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग को अपना लीजिए। दुकान ही बदल दीजिए केवल, ज़्यादा नहीं कुछ कहता हूँ मैं। दुकान बदलने में आपको बहुत महंगी नहीं पड़ेगी, हो सकता है कुछ चीज़ों पे आपको बचत भी ज़्यादा हो, वो तो आपको इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा। जैसे कि मैंने बताया था धान का खेत है, भाई धान के खेत का अभी भविष्य थोड़ी था कुछ, धान कैसा होगा क्या होगा ये तो इसको बोने के बाद ही पता चलेगा ना। बोया है आप लोगों ने, पड़ोसियों ने हमारे, तो इसका रिजल्ट आएगा जब आप इसको बोने के बाद थोड़े दिन के लिए छोड़ देंगे। उसी नेटवर्क मार्केटिंग है। थोड़े दिन शुरू कीजिए, खरीदारी कीजिए। सबसे पहले खरीदारी में ज़्यादा बहुत कुछ नहीं, 100, 50, 200, 400, 1000, 2000 रुपये तक का सामान जो आपकी ज़रूरत है वो खरीद लीजिए। उसके बाद समय लगेगा थोड़ा सा, धीरे धीरे आपकी खुद समझ में आ जाएगा। भाई ज़्यादा आपका क्या होगा, घंटे 2 घंटे ख़राब हो जाएंगे पूरे ज़िंदगी में या पूरे जब सीज़न में, कह के सामान लाने के ले जाने के, लाने लगे ले जाने की, मतलब लाने वाले। उसके बाद उसको समझने में आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। समझ तो अपने आप आ जाएगा जब आप उसको इस्तेमाल करने लगेंगे। अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू, ये तो पता ही है आपको, और जब अच्छा नहीं लगेगा तो उसको छोड़ देना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आसान शब्दों में आपने बात को समझा हो, और धीरे धीरे बदलाव लाएंगे आप, ऐसा मुझे उम्मीद है। जय राम जी।